4 मित्र में से 3 मित्र बैठे रहते थे, लेकिन उनका जो एक मित्र था वो बहुत मेहनत किया करता था। मेहनत जानते हो ना, बहुत मेहनत किया, बहुत का मतलब बहुत मुश्किल से 4-5 घंटे ही वो सोया करता था। लेकिन बंधुओं, बहुत पक्की यारी दोस्ती थी उनकी चारों की, लेकिन 3 वो बैठे रह गए निठल्ले, कुछ नहीं कर पाए हाथ में हाथ रख के। लेकिन चौथा वाला मित्र धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ने लगा। एक लालटेन खरीद के लाया। लालटेन समझते ना, लालटेन। लालटेन पहले घरों में आती थी, मट्टी का तेल डाल के जलाया करते थे लोग। हमें भी खूब याद है कि हमने डब्बी और लालटेन से अपनी पढ़ाई करी है। लालटेन जलती थी और डब्बी मट्टी का तेल, उसमें बत्ती बना के वो हुआ करती थी। और उस जमाने की पढ़ाई तो पढ़ाई हुआ करती थी। बालापन में जो हम पढ़ते हैं, जो हमें माता पिता, जो हमारे गुरु सिखाते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे हमें कोई बांध रहा है। लेकिन जब हमारी बुद्धि आती है ना, तो हमें लगता है भैया अगर वो आज ना पढ़े होते तो आज रोटी भी ना खा पा रहे होते। वही पढ़ाई जिंदगी भर काम आती है, जो पढ़ लिया तुमने बालापन में, जो समझ लिया। आज ये जो उम्र है ना, आज जो तुमने ये समझ लिया, यही समझदारी जिंदगी भर तुम्हें समझदार बनाएगी। और आज यहां भी यदि तुम कुछ नहीं समझ पाए, जीवन को नहीं जी पाए, उसी चिंता में, उसी याद में, उसी तकलीफों में, कई लोग तो इसलिए घर से नहीं निकल पा रहे होंगे कि आने वाले होंगे, लेकिन ऐसा कोई कॉल आ गया होगा कि डिप्रेशन में चले गए होंगे। ऐसी कोई बात बन गई होगी कि जो आते आते बैक हो गए होंगे। बस यही बात तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अपने मन में आए गए विचारों को यदि शांत कर लोगे तो याद रखना, किसी के पास तुम्हारे राज नहीं होंगे। अगर तुम्हारे दुश्मन के पास तुम्हारे सारे राज हैं तो समझ जाना तुम्हारा मित्र दगाबाज है। बताएंगे पीछे वाले हाँ या ना। अगर तुम्हारे, ये मैं अपनी बात नहीं कहता, ये मुझे चिंतन हुआ, अपना चिंतन कहता हूं। अगर तुम्हारे विपरीत दुश्मन के पास में तुम्हारे बहुत आंतरिक राज हैं, तो भैया ध्यान से सुन लेना, तुम्हारा मित्र जो परम मित्र है वो बहुत दगेबाज है, धोखेबाज है। वो तुमसे मित्रता निभा के तुम्हारे दुश्मन को मजबूत बना रहा है। इसलिए रामचरितमानस कहती है, मर्मी व्यक्ति से कभी बैर नहीं करना चाहिए। आज ऐसा ही इनको 4 मित्रों के साथ में हुआ। एक मित्र जब लालटेन ले आया, मेहनत करके खरीद लाया, तो भैया वो 3 मित्रों को जलन हो गई। बहुत प्यार से सुनिएगा, मित्र तो ढूंढने जाने पड़ते हैं, लेकिन दुश्मन कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ता। आज की दुश्मनी यही है कि तू क्यों आगे बढ़ गया, मैं क्यों नहीं बढ़ पाया। उसकी मेहनत किसी ने नहीं देखा, उसने कितनी मेहनत किया, लेकिन बात इस बात पे टिक गई कि तू कैसे आगे बढ़ गया। और हर व्यक्ति का भैया पास्ट होता है फ्यूचर वाले का, उसके जाकर के उसका दर्द पूछो। वो मित्र आपस में जलन करने लगे, बोले भैया अगर हम नहीं आगे बढ़ पाए तो इसकी लालटेन फोड़ो, ये भी नहीं, इसको भी बढ़ने नहीं देंगे। और भैया एक मित्र जब जाने लगा उसकी लालटेन फोड़ने, तो बीच में भगवंत के रूप में एक संत आए, बोले भैया अगर किसी का तुम भला नहीं कर सकते हो तो बुरा करने का तुमको हक किसने दिया। ये बिल्कुल गलत है, आप उसका बुरा मत करो, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसको भगवान बचाता उसे कोई मारता नहीं है, उसे कोई मार नहीं पाता। मान तो गए लेकिन उनके मन की जलन समाप्त नहीं हुई। इस कहानी का केवल एक ही सार मैं आपको बता दूं कि दुश्मन कहीं लेने नहीं जाने पड़ते। इसलिए अपने मन में जगी उत्कंठा, अपने मन में जगी जिज्ञासा, अपने मन में आई हिलोर आप स्वयं से बचाइए। हो सकता है कि जिससे बताने जा रहे हो वो आपका विपरीत व्यक्ति हो, आपका बैरी हो, सुन ले लेकिन आपको कोई गलत सलाह दे दे। माना कि आप उसकी गलत सलाह से गलत नहीं होगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए मन तो बेचैन हो जाएगा, मन तो परेशान हो जाएगा, नहीं होगा? बताइए, कोई आपको गलत सलाह दे के चला जाए, माना कि आप अपने हिसाब से काम करोगी, लेकिन जितनी देर के लिए उसने सलाह दिया उतनी देर के लिए तो मन खराब हो गया। इसलिए भैया फिर निवेदन करता हुआ आगे बढ़ूं कि जिंदगी में कोई भी अच्छे मनोरथ आपके मन में अगर आए, कोई भी अच्छा प्रयास आपके मन में जन्म ले, कोई भी अच्छी उत्कंठा, सेवा, पूजा, अपना भजन और अपना प्रेम, इनको हमेशा छुपा के रखिए प्यारे, इनको प्रकाशित मत करिए।
कामयाबी छुपाने से छुपती नहीं, अपने आप दिखने लग जाती है। तुम मेहनत करो। जब प्यारे तुम्हारा बुरा समय चल रहा हो ना, तो खुद को मेहनत करो, खुद पे काम करो। और इतना काम खुद पे करना पड़ता है कि मैं एक उदाहरण देके बताऊं कि एक परत की चमड़ी मान लो उधल जाती है, ऐसे दुनिया किसी को प्रणाम नहीं करती, किसी को नहीं मानने वाली दुनिया। कितने आए कितने चले गए यहां से, लेकिन जिस दिन ये बात तुम्हें समझ में आ गई कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर मुझे मेहनत करनी है, उस दिन तुम्हारा ध्यान कहीं नहीं जाएगा। तुम खुद पे काम करोगे, अपने खुद के भजन को छुपाओगे, अपनी खुद की मेहनत को छुपाओगे। आप यदि अपना विस्तार प्रचार प्रसार करेंगे, हो सकता है आगे बढ़ने से पहले ही लोग तुम्हारा रास्ता बंद कर दें। तो बस अपने भजन को बढ़ाइए, अपने नाम जप को बढ़ाइए। चाहे कोई जितना बड़ा व्यापारी हो, चाहे जितना कोई गवर्नमेंट सर्विस वाला हो, चाहे जितनी बढ़िया आप स्टडी करते हो, लेकिन नाम जप तो तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। ये ही तुमको परम शांति को प्रदान करेगा। और यदि संतुष्ट नहीं हुए तो आपका प्रयास कभी भी मरेगा नहीं।